हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं बहुत हो गया काम, बहुत हो गया पढ़ाई, बहुत हो गया मोबाइल देखना, अब जाकर पढ़ाई करो, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? लेट मी टेल यू। एंड बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर, हम लोग जानते हैं बहुत हो गया, तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं इनफ ऑफ, इनफ ऑफ। और उसके बाद हम लोग लगाएंगे अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में कोई नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, उसके अलावा वर्ब भी आ सकता है। अगर वर्ब आएगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म राइट करना पड़ेगा। उसके बाद अदर वर्ड्स लिखेंगे। कैसे इसको और भी बेटर तरीके से समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला सेंटेंस है बहुत हो गया काम, चलो अब रेस्ट करते हैं। इसके लिए बोलेंगे इनफ ऑफ वर्क, लेट्स हैव सम रेस्ट। इनफ ऑफ वर्क, लेट्स हैव सम रेस्ट, या टेक रेस्ट भी कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा लगाना चाहते हैं या कुछ आराम तो सम लगा दीजिए, नहीं तो नहीं लगाइएगा। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत हो गया पढ़ाई। इसके लिए बोलेंगे इनफ ऑफ स्टडी, इनफ ऑफ स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत हो गया मोबाइल देखना, चलो अब पढ़ाई करो। इसके लिए बोलेंगे इनफ ऑफ वॉचिंग मोबाइल, गो एंड स्टडी नाउ। इनफ ऑफ वॉचिंग मोबाइल, गो एंड स्टडी नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस गो एंड स्टडी भी कर सकते हैं। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। इसके लिए बोलेंगे इनफ ऑफ योर ड्रामा, इनफ ऑफ योर ड्रामा। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। ये दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं जब भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, जब भी आओ मुझे बता देना, जब भी उसने पैसे मांगे मैंने दिया, जब भी वो आता था मैं उसे पढ़ाता था, जब भी तुम आओगे मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? लेट मी टेल यू। एंड बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर, हम लोग जानते हैं जब भी या जब कभी भी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेन एवर। यदि वर्ड्स में आप ज़्यादा जोर देना चाह रहे हैं, एक्चुअली रिटर्न में ज़्यादा यूज किया जाता है वेन सो एवर, वेन सो एवर का यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं वेन एवर का। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे वेन एवर, उसके बाद लगाएंगे एक सेंटेंस, सेंटेंस को लिखने के बाद लगाएंगे कमा, और कमा लिखने के बाद और एक सेंटेंस। इसको और भी अच्छे से समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला सेंटेंस है जब भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वेन एवर यू रीड, रीड प्रॉपरली। वेन एवर यू रीड, रीड प्रॉपरली, क्योंकि सामने वाले को कह रहे हैं इसलिए यू आया। नेक्स्ट सेंटेंस जब भी आओ मुझे बता देना, या जब भी आना मुझे बता देना। इसके लिए कहेंगे वेन एवर यू कम लेट मी नो, वेन एवर यू कम लेट मी नो। लेट मी नो फ्रेज के जगह आप यूज कर सकते हैं इन्फॉर्म मी, टेल मी। लेट मी नो थोड़ा ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट सेंटेंस जब भी उसने पैसे मांगे मैंने दिया। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वेन एवर ही आस्क्ड फॉर मनी आई गैव, वेन एवर ही आस्क्ड फॉर मनी आई गैव। नेक्स्ट सेंटेंस जब भी वो आता था मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता था। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वेन एवर ही यूज्ड टू कम I would teach him English. Whenever he used to come, I would teach him English. Next sentence जब भी तुम आओगे मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे Whenever you come, I will help you. Whenever you come, I'll help you. I will को शॉर्ट में I'll पढ़ते हैं। आपको याद रखिएगा, दोनों सेंटेंस अगर फ्यूचर में हो तो पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से बनाया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं शायद मैं पढ़ रहा होता, शायद बच्चे सो रहे होते, शायद वो अभी खेल रहा होता, शायद हम अभी खाना खा रहे होते। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप किस स्ट्रक्चर का यूज़ कीजिएगा? तो आइए हम लोग जानते हैं। यहाँ पर हम लोग शायद कोई काम कर रहे होते, तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं मे बी, मे बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म।
इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे मे बी, और मे बी को लगाने के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म मीन्स बिफोर को ऐड करेंगे, और लास्ट में अदर वर्ड्स को लिखेंगे। आपको लगेगा शायद का तो इंग्लिश मैंने बताया नहीं, तो मैं आपको बता दूं, शायद कोई काम कर रहा होता, इसके लिए ही हम लोग मे बी का यूज करते हैं। तो शायद के लिए अलग से कोई परहैप्स या मे बी का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज एक मे बी फ्रेज भी होता है, तो वो वाला फ्रेज नहीं, यहाँ पर मॉडल वर्ब का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो आइए इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, शायद मैं अभी पढ़ रहा होता। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई मे बी रीडिंग नाउ, आई मे बी रीडिंग नाउ, या नहीं तो दिस टाइम, आई मे बी रीडिंग दिस टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद बच्चे सो रहे होते। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे चिल्ड्रन मे बी स्लीपिंग, चिल्ड्रन मे बी स्लीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद वो अभी खेल रहा होता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही मे बी प्लेइंग नाउ, या ही मे बी प्लेइंग दिस टाइम, मतलब इस समय। अगर हम लोग यहाँ नहीं आते तो शायद वे लोग खेल रहे होते या वो खेल रहा होता। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद हम खाना खा रहे होते। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वी मे बी हैविंग फूड, वी मे बी हैविंग फूड, या टेकिंग फूड या ईटिंग फूड भी कर सकते हैं। दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइस, हाउ डिड यू फाइंड माय वीडियो? इफ यू रियली लाइक वीडियो, प्लीज लाइक, comment and subscribe, and do not forget to share this video. Thanks for watching, dear friends.